मेरी शक्ल ठीक आ रही है? नहीं सर, फिल्टर लगा लो। वो आपने गाना सुना था, हम काले हैं तो क्या हुआ। दिल वाले हैं। वैसे मैं यहाँ पे आया है ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। पता है क्यों आश्चर्य? इस बात पे हो रहा है कि यहाँ पे हर लड़का पढ़ाई की बातें कर रहा है, खास करके लड़कियाँ। ये बहुत आश्चर्य वाली बात है ना। और लड़की लोग सबसे ज़्यादा टॉपर। हाँ, लड़कियाँ इस बार टॉपर हो रही हैं। एक लड़की अभी देखो 95 लेके आई थी सीताराम में, एक और लड़की थी 92 लेके आई है ना। लड़का सिर्फ पबजी खेल रहा है, सिर्फ पबजी है ना। हाँ 2024 में आप सबका नाम छपेगा। है ना। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेहद नए अंदाज में, है ना। न्यू दिन, न्यू डे विथ न्यू एनर्जी के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे? एक्सरसाइज 3.2। आज की क्लास में बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेके 5 से क्वेश्चन नंबर 7। यानी कि अगर हम बातें करें पेज नंबर कितने पे है, मुझे लगता है 55, पेज नंबर 55 पे है ना। क्लास 10th मैथ NCERT। सही बात है, सही बात है। कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करा? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या लिखा गया है पढ़ते हैं। आपके पास बुक होगी, आप देखते रहिए, है ना। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, है ना। पहली बात तो कुछ मत सोचो, खाली जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, है ना। इस सवाल में टोटल 3 बातें आ रही हैं, है ना। पहली बात तो आयताकार, है ना, यानी कि आयत। आयत क्या होता है? सही बात है। और दूसरी बात इसमें एक आ रहा है अर्ध परिमाप। क्या आ रहा है? अर्ध परिमाप। और तीसरी बात है विमाएँ। क्या है? विमाएँ, है ना। इम्पॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में आखिर है क्या। ये 3 बातें हैं, इनको बिना जाने क्वेश्चन अब अगर आपने सॉल्व करा तो हो सकता है वो रट्टा वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आयत क्या होता है? दुनिया की कोई भी शक्ल अगर ऐसी आपके सामने नजर आ जाए, वो क्या होता है? आयत, है ना। आयत में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है क्या होती हैं? बराबर होती है। और जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है? 90 अंश का, है ना। सभी के सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। ये होता है आयत। क्या होता है? आयत। आयत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, है ना। इसी का छोटा भाई होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग, है ना। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। ये होता है वर्ग, और ये क्या होता है? आयत, है ना। ये आप बोर्ड देख रहे हो, ये क्या वर्ग है कि आयत है? आयत। ये आयत है। अगर हम बातें करें, एक वर्ड आया है अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है? P फॉर प्रवीण गौतम, P फॉर पेरीमीटर। बोलो। नहीं, ये नहीं बोलना था। ये बोलना था P फॉर पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, है ना। परिमाप का मतलब परी की माप, है ना। समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। परिमाप मतलब होता है ऐसे बाउंड्री की माप, है ना। जैसे ये क्या है? आयत है ना। तो इसकी ये परिधि है। क्या है? परिधि। इसकी माप को हम लोग कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। ये बात समझ में आएगी नहीं? जैसे मैंने आपको वृत्त में बताया था, वृत्त में क्या होता है बताओ? इसको क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। क्या होता है? सरकमफ्रेंस, है ना। ये सारी की सारी बातें आप समझे रहो, ठीक है। इसको हम लोग सीधा सीधा कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री, है ना। तो जब भी परिमाप की बातें करूं, जैसे मैं यहाँ पे क्या हूँ, खड़ा हो गया, है ना। ये मैं हूँ, है ना। समझ रहे हो? प्रवीण गौतम।
अब मैंने यहाँ से फीता लगाया, एक लड़का यहाँ से फीता लेके चला ऐसे ठीक ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया और दोबारा से यहाँ तक। तो जो हमने इतना नापा ना, ये जितना भी होगा ये क्या होगा, परिमाप। पर परिमाप नहीं हमसे कहा गया, हमसे क्या कहा गया, अर्ध परिमाप। कितने लोगों को पता है आयत का परिमाप क्या होता है, मुझे बताओ। आयत का आयत का परिमाप क्या होता है, हाँ 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। अब ध्यान से समझना ये आया कहाँ से, है ना। जैसे मैंने कहा ये लंबाई है, क्या है, लंबाई है, सही है ना। और ये क्या है, चौड़ाई। ये क्या है, ये लंबाई, तो ये भी लंबाई है ना। और ये क्या है, चौड़ाई। अगर आप यहाँ से नापने निकलिएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई और फिर प्लस लंबाई, दोबारा से फिर चौड़ाई, वहाँ तक पहुँच गए, है ना। सही है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो 2 लंबाई हो गया और प्लस कितना हो गया, 2 चौड़ाई। तो हम 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी को कहते हैं 2l प्लस b। ये बात है ना। हमें कहा गया है अर्ध परिमाप। जब भी अर्ध परिमाप कहा जाता है हम इसका आधा कर देंगे। आधा करने के लिए क्या करते हैं, बटे में 2 लगा देते हैं। ये है सारी की सारी कहानी। एक वर्ड आता है विमाएँ, है ना, सही बात है। नहीं समझना है कि क्या समझना है, बस सुनते रहना है, सही है। जब आप पढ़ने के लिए पढ़ने लगते हो ना फिर दिक्कत हो जाती है। मेरी बातें दिमाग से निकालने दो, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। विमाएँ क्या होती हैं, दुनिया की ऐसी कोई भी आकृति, दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ल, वह कितने दिशाओं में फैली है ना। विमाएँ का मतलब होता है वो कितने डायरेक्शन में फैली। विमाएँ का एकदम जो इंग्लिश मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है, डायमेंशन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये जो आकृति है ना, ये कितनी दिशाओं में फैली हुई है। एक लंबाई 4 समझा रहा हूँ, ये है लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। और ये है लंबाई, ये क्या है, बात वही है। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को ध्यान से देखो, इस बोर्ड में क्या है, एक को लंबाई है और एक को चौड़ाई है। तो इसका मतलब ये है कि हमसे सवाल में क्या कहा गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। मतलब कि विमाएँ का मतलब हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। हमारे पास एक आयत है, क्या है, आयत है ना। ये है हमारे पास एक आयत, सही है। इसको हमने कह दिया ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये सी है, और ये क्या है, डी। सही बात है जी, है ना। ध्यान समझिए, हमारे पास कह रहा है कि एक आयताकार बाग है। बाग का मतलब बगीचा यानी कि गार्डन। वो ऐसा बाग है जो आयत के आकार का है ना। तो ये क्या है, सवाल में कुछ भी आ सकता है। हमें क्या मतलब, केवल अपने आकृति से मतलब है। हमारे पास एक क्या है, आयत। अब ध्यान से समझना, ये इसकी क्या है, लंबाई। तो लंबाई को अगर हम कितना मान लें, x, और चौड़ाई कितना है, y, है ना। इसको मान लेते हैं x मीटर, इसको y मीटर। ये है आपकी लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई, ये है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका आयताकार बाग। सही है जी, इतनी बातें क्लियर है। जब भी इस तरह की सवालें आती हैं हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक्चुअल में, अच्छा बताओ इसमें कितने लोगों की बातें हो रही हैं, 2, एक लंबाई की और एक चौड़ाई। जब भी इसको इस तरह के सवाल को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। मतलब कोई बात शब्दों में लिखी है, उसको हमें क्या करना है, उसको मैथमेटिकली लिख के फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, खाली ऐसे देखते रहो, है ना। अब सवाल में क्या है, हमसे ये कहा कि भाई सुनो ध्यान से, है ना। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि इसकी क्या है, माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है मुझे बताओ। लंबाई बराबर x मीटर, सही है। और तथा इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर y मीटर। ये हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे, है ना। सही है, बार बार क्यों लिखें। अब फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, है ना। अब सवाल में ये कहा गया है कि इसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4, है ना। तो कैसे सेट करेंगे इस बात को कि इसकी जो लंबाई है, ये है लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। तो जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी जाती है, 4, है ना।
इसको सही से कैसे लिख देंगे, x माइनस का y बराबर का 4, और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। सही बात है। पुनः प्रश्न अनुसार दूसरी बात क्या कहा गया है, सही है ना। पुनः प्रश्नानुसार दूसरी बात ये कहा गया है, कह रहे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, मतलब कि वो जो बाग है जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका जो अर्ध परिमाप है कितना है, 36 मीटर है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो मुझे बताओ अर्ध परिमाप क्या होगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ ना बोलो यार, है ना, एकदम सब के सब मरे जा रहे हैं एकदम से, है ना। सही है। अब ये कह रहा अर्ध परिमाप, तो हम क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। आयताकार बाग का हाँ अर्ध परिमाप कितना दिया गया है बताइए, 36 है ना। और मुझे बताओ 2, ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। लंबाई को हमने कितना माना है, x, और चौड़ाई को y। इसको हम सही से लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर का 36। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, है ना। अब क्या करना है, इन समीकरणों को हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या है, आपको कोई भी विधि नहीं बताई कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमने सिर्फ एक ही बात जानी है, वो है ग्राफ से इसको कैसे हल करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसको लिख लीजिए, है ना। ग्राफी विधि से, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ठीक है, बहुत मज़ेदार। तो जब भी हम ग्राफ विधि से हल करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो मुझे बताइए सबसे पहला समीकरण कौन सा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये कौन सा समीकरण है, पहला। और हमें निकालना पड़ेगा x और y के कम से कम कितने मान, 2 मान। तो हम लिखेंगे जब x बराबर 0, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे कितना आ जाएगा मुझे बताइए, y बराबर माइनस का 4 आएगा। नहीं, जब ध्यान से देखो, अगर यहाँ से माइनस हटाओगे, ये कहाँ नहीं, कोई मतलब कहीं पे नहीं जा रहा है ना, ये इधर ही रहेगा। अगर यहाँ से माइनस हटाएंगे ये 4 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब हम क्या ले लें, जब y बराबर 0, अगर हम y को 0 ले लें तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4, है ना। ये हमने किसका निकाल लिया, पहले समीकरण का। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार दूसरे समीकरण, दूसरा कौन सा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये है हमारे पास दूसरा समीकरण, है ना। आप ये बात समझ में आ रही है बच्चा, है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो हम क्या करेंगे, जब x बराबर, अच्छा मुझे बताओ अगर हम x बराबर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, अब 36 बहुत बड़ा अंक है ना, ग्राफ पे कैसे छपेगा वो, है ना। तो हाँ 6 रखेंगे तब भी तो कितना आएगा, 30 आएगा y बराबर। ये घटेगा उधर जाके, कटेगा थोड़ी ना। बताओ क्या, हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों का आना चाहिए। हाँ ये 4 है, ये 4 में है। हाँ फिर भी तो 36 पे बनाना पड़ेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 36। भी इसको ढाली, ठीक है ना। और जब y बराबर कितना ले लूँ, 0, x बराबर कितना मिल जाएगा, 36। ये तो आ गया है ना, पर इसको हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे कैसे, तो कैसे बनाएंगे, देखो ये 4 में है और ये 36 में है, तो 4 का टेबल लिख देते हैं, है ना। 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 9 12 में हो जाएगा, सही है ना, ताकि ग्राफ में बहुत बड़ा ना खींचना पड़े। तो इसको अभी लिखे बात, है ना। चलो देखो, अच्छा तुम लोग पता गलती क्या करते हो, है ना, पहले देखो सही खींचना, कोई अंक माइनस में नहीं है ना, हाँ है। तो हम थोड़ी सी, ये मैं घर से इंची लेके आया हूँ अपनी,
तुम्हारा तो अलग ही लेवल है। सही है, खींच दिया है ना। अब इस पे जो आप कट करते हैं ना, ये जो कट करते हैं वो बहुत नाप के होना चाहिए। जैसे कि मैंने देखो, मैं यहाँ पे ये करके आया हूँ बैगर पर पहले से ही ना। देखो कैसे कैसे करेंगे इसको। मान लेते हैं ये कट कहाँ पे हो गया, एकदम यहाँ पे, और ये ऐसे। आप कितना करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे। कितने पे, 1 सेंटीमीटर पे, है ना। ये कट एकदम सही होना चाहिए, है ना। सही है जी, हो गया। इधर क्या होता है, x, और इधर x डैश, और इधर y, और इधर y डैश। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। कैसे करेंगे हम, 4 के टेबल में लिख देंगे, है ना। 4 करके ऐसे, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, ये 12, 16, और ये 20 और 24, फिर 28। आप मुझे बताइए पहला क्या था, पहला 0 कॉमा माइनस का 4, है ना। तो 0 कॉमा माइनस 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सही बात है ना, 0 कॉमा माइनस 4 यहीं पे आएगा ना। और दूसरा 4 कामा 0, तो 4 कामा 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे x पे। ये दोनों बिंदु, है ना। और अगला बताइए, इसको पहले मिलाते हुए हम लोग खींच देंगे एकदम लंबा सा, है ना, लाइन। चलिए, ऐसे हमने इसको खींच दिया। ये जो बिंदु है ये कितना है, 0 कामा माइनस 4, और ये जो बिंदु ये कितना है, 4 कामा 0। और अगला कौन था, नहीं उसको नहीं, जो हाँ 0 कामा 36। तो 0 कामा 36 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और फिर 36 कामा 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। इसको मिलाते हुए हम लोग खींचेंगे, है ना। तो कैसे खींचेंगे, ऐसे। बड़ी अच्छी सवाल है, और कितने लोगों को मज़ा आ रहा है और कितने को हंसी आ रही है मेरे ऊपर। किसी को हंसी आ रही है, कैसा पागल टीचर ये क्या क्या कर रहे हैं। सही बात है जी, यही बनेगा। आप मुझे बताओ क्या मैंने गलत बनाया। ये कितना हो जाएगा, 0 कॉमा 36। मैंने आपकी सहूलियत के लिए 18 को हटा दिया, है ना, ताकि फिर आपको सर कन्फ्यूज़न है ना। अब मुझे ध्यान से बताओ एक बात, ये जो बिंदु है ये किसके सीध में है, ये पता है किसके सीध में आएगी, 20 और 16 के। अगर ऐसा आएगा तब समझो सही है, नहीं तो समझो फिर आपका ग्राफ गलत है। अगर 20 और 16 के सीध में नहीं आ रहा है तो समझो ग्राफ आपका गलत है ना। ये है, ये जो ग्राफ है इस समीकरण का है, x प्लस x माइनस वाई बराबर 4। और ये जो है ये किसका है, x प्लस वाई बराबर 36 का, है ना। आप मुझे बताओ ये किसका मान है, ये x का और ये y का, है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः, हाँ, अतः आयताकार बाग की जो लंबाई रहेगी कितनी रहेगी, x और x कितना था, 20 मीटर। और तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी, तथा जो चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये हो जाएंगे आपके आंसर ऐसे।